हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 16 नवंबर 2021 और आज की क्या नाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बाकी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, तो विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप इन जून 2022। तो इसका जो है आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, 2022 की जगह 2021 तो नहीं होना था, 2022 ही होना था। ओके, तो इसका आपको आंसर जो है बताना है दोस्तों। ठीक है, ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट। तो ये रही हमारी आज की पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 125 नए केस, 99 वो ठीक। कांगड़ा में 61, हमीरपुर में 27, ऊना में 13, मंडी में 8, बिलासपुर में 6, शिमला की बात करें 5, सोलन में 4, चंबा में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,25,893 और एक्टिव केस हुए हैं 1,113। अब तक जो है 2,20,959 जो हैं ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम से आगे सोचें, 24 घंटे में बनाएं टास्क फोर्स, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, हरियाणा यूपी दिल्ली और केंद्र ठोस कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली और अन्य राज्य सरकारों से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बिगड़ते प्रदूषण से निपटने के लिए गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम जैसे आकस्मिक उपायों पर विचार करें। इतना ही नहीं, इससे आगे को भी भी सोचें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमणा और ये जो सभी जो है यहाँ पे जस्टिस जो हैं, विशेष पीठ, इनकी विशेष पीठ ने जो है केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकारों को आपातकालीन बैठक करने को टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है, जिसमें तत्काल वायु प्रदूषण का स्तर नीचे लाया जा सके। पीठ ने 24 घंटे का समय दिया है, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक कॉलेज में पर्यटन दिवस का आयोजन, भाषण में आर्यन पहले स्थान पर रहे। तो हमीरपुर कॉलेज में कौशल विकास के कोर्स होंगे शुरू। नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक राजकीय डिग्री कॉलेज हमीरपुर में अगले सत्र से कौशल विकास के नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बात प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा ने महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए कही है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। और बात करें तो यहाँ पे जल्द ही फैशन डिज़ाइनिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के 18 महाविद्यालयों में बीवोक, 28 विद्या कॉलेजों में प्रमाण पत्र कोर्स और 40 ITI संस्थानों में अप स्किलिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, जयराम ने मंडी हवाई अड्डे के लिए मांगे 3,000 करोड़। तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से किया वर्चुअल संवाद। भानपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन का पूरा खर्च केंद्र से वहन करने का आग्रह। 2,095 करोड़ की ADB परियोजना को आर्थिक मामले स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी दिलाने का भी किया आग्रह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वर्चुअल बैठक में भाग लेते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री ने से किया है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की लागत केंद्र और राज्य सरकारें 75 और 25 के अनुपात में वहन कर रही हैं। उन्होंने भानुपल्ली बिलासपुर लेह जो है रेलवे लाइन के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया इस प्रस्तावित रेलवे लाइन का पूरा खर्च केंद्र वहन करे। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में गोवा से पिछड़ा हिमाचल। गोवा में 83, हिमाचल में 74 और लद्दाख में 73% टीकाकरण का लक्ष्य पाया। तो कोरोना जो है
वैक्सीन की पहली डोज में देश में पहले स्थान पर आने वाला हिमाचल दूसरी डोज में गोवा से पिछड़ गया है। गोवा में दूसरी डोज 83% लोगों को लग चुकी है, जबकि हिमाचल में 75% लोगों को दूसरी डोज लगी है। हिमाचल सरकार ने 30 नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। लोगों को घर घर वैक्सीन लगाने और पंचायतों में 100% वैक्सीन का टारगेट पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया है। लद्दाख दूसरी डोज में हिमाचल के करीब पहुंच रहा है। यहाँ 73% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अन्य राज्य 60% वैक्सीनेशन से पीछे हैं। प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी ला दी है। 15 नवंबर को पंचायतों में वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी जाएगी। और इस साइड दोस्तों ये आप देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये ही, फर्जीवाड़ा करने वाले सूबे के नर्सिंग संस्थानों में आज से शुरू होगी जांच। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास पहुंचा संस्थानों का रिकॉर्ड। 16 नवंबर से जिलों के दौरे पर निकलेंगी कमेटियां, सरकार को भेजेंगी रिपोर्ट। फर्जीवाड़ा करने वाले नर्सिंग संस्थानों पर जो है मंगलवार से जांच शुरू होगी। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास सभी संस्थानों का रिकॉर्ड पहुंच गया है। एनओसी लेने के लिए नियमों की अनदेखी का नर्सिंग संस्थानों पर आरोप है। 16 नवंबर से जिलों के दौरे पर आयोग की कमेटियां जांच को निकलेंगी। निरीक्षण पूरा होने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। प्रदेश में खुले निजी नर्सिंग संस्थानों को एनओसी जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सूबे में कई नर्सिंग संस्थानों में 150 बेड का अस्पताल दिखाने का नियम ताक पर रखते हुए निजी के साथ सरकारी अस्पतालों से भी साठगांठ कर सरकार की आंखों में धूल झोंकी गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना एसओपी का पालन करवाने के लिए स्कूलों में होंगे निरीक्षक। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को जारी किए सख्त निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए उपायुक्तों से मांगी राय। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी का सख्ती पालन करवाने के लिए सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण किए जाएंगे। सोमवार से पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने फैसला लिया है। सभी जिला उपनिदेशकों को स्कूल का निरीक्षण करने को कहा है। औचक निरीक्षण की रिपोर्ट रोजाना निदेशालय भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी पत्र में प्रिंसिपलों को हिदायत दी गई है कि कक्षाओं में उचित शारीरिक दूरी और फेस मास्क का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। स्कूल गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग से विद्यार्थियों शिक्षकों का तापमान जांचा जाए। ओके, तो ये दोस्तों पूरी यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, प्रवक्ता से प्रधानाचार्य की पदोन्नति का कोटा 60% करने पर अड़े शिक्षक। प्रवक्ताओं को खुश करने के लिए हजारों शिक्षकों को नाराज न करे प्रदेश सरकार। शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता से प्रधानाचार्य की पदोन्नति का कोटा 60% करने पर शिक्षक अड़ गए हैं। स्कूल प्रवक्ता संघ ने उच्च शिक्षा निदेशक को मुख्यमंत्री जयराम की घोषणा याद दिलाते हुए इसकी अधिसूचना जारी करने की मांग की है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, एचपीयू की छात्रावासों में अब निःशुल्क रहेंगे दिव्यांग विद्यार्थी। दिव्यांगों में के सम्मान समारोह में राज्यपाल ने की घोषणा, वीसी को दिए निर्देश। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, ये आ गई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। कल भी बता चुका हूँ, बट जिन्होंने नहीं देखी है वो फिर से देख लें। साल 2016 के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का मौका। तो एक स्पेशल चांस जो है दोस्तों यहाँ पे यूजी वालों को दिया गया है। जो 2016 बैच के छात्र हैं उन सभी को ये मौका दिया गया है। और 5,000 की फीस अदा करने पर छात्र परीक्षा देकर डिग्री पूरी कर सकेंगे। इसकी पुष्टि डॉक्टर जेस नेगी, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने सोमवार को इस मांग को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे। इस बैच के छात्रों की मांग पर कुलपति ने छात्रों को मौका देने की मंजूरी प्रदान की है। ये मौका BA BC BCom और शास्त्री डिग्री के 2016 बैच को दिया जाएगा है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर से शुरू होने वाली UG फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बाद होने वाली UG सिस्टम की होने वाली रूटीन परीक्षाओं में 2016 बैच के UG छात्र भी तय फीस अदा कर परीक्षा देकर डिग्री पूरी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अलग से अधिसूचना जारी कर पोर्टल खोला जाएगा। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि अलग से इसके लिए आएगा, ठीक है, अलग से आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कब से ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है, कब से स्टार्ट है, कभी भी नोटिफिकेशन इसका आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, लिपिक जेओए को सरकार की सौगात, अब 13 नहीं 10 साल बाद होगी पदोन्नति। जो जेसीसी की बैठक से पहले नियमों में बदलाव कर हजारों कर्मचारियों की बड़ी मांग मानी है। तो यहाँ पे 10 साल में प्रमोट हो सकेंगे। ओके, कल कहीं पे 7 साल आ रहा था, पता नहीं अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्या हुआ है। हाँ, 3 साल के अनुबंध और 7 साल की नियमित सेवा पर मिलेगी प्रमोशन। अच्छा, टोटल 10 साल हो गया ना।
3 साल अनुबंध और 7 साल की नियमित। 3 साल के बाद जो रेगुलर, 7 साल होने के बाद जो है, यानी कि टोटल 10 साल के बाद जो है यहाँ पर अभी जो है यहाँ पे प्रमोशन मिलेगी। ओके, तो ये यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम बीएड की, तो बीएड काउंसलिंग में जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया तो उनका ईमेल आ रही है, कमेंट भी आ रहे हैं कि हमने पहले अप्लाई नहीं किया है, पहले काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, सेकंड राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था और ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।